आज मैं आपके साथ केक के इन खाली गत्तों के ऐसे आइडियाज शेयर करूंगी जो ना कभी आपने पहले देखे होंगे ना कभी सुने होंगे। तो आप भी अगर इन खाली गत्तों को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो आज के बाद ये गलती आप कभी नहीं करेंगे। इसके अलावा वीडियो के अंदर बताए गए हैं कुछ न्यू टिप्स और ट्रिक्स और ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज जो आपके रोजमर्रा के कामों को निहायत ही आसान बना देंगे। तो वीडियो को चलें स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने हैक नंबर 1 की तरफ। मोर्टीन वाली कॉइल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह के पीसेस बहुत ज़्यादा हमारे घर में बच जाते हैं और हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ पीसेस और इनके अंदर हमने डालना है खौलता हुआ पानी और इसे कुछ देर के लिए हमने रख देना है। आधा घंटा रखने के बाद आप देखें ये इस तरह से सारे पीसेस इस पानी के अंदर मिक्स हो चुके हैं। आपके पास ये होममेड स्प्रे बनकर तैयार हो गया है जो कि कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ और छिपकलियों को भगाने के काम आएगा। और ये स्प्रे आप अपनी दीवारों पर भी कर सकते हैं, इससे मक्खियाँ और छिपकलियाँ आपकी दीवारों से गायब हो जाएंगी। कभी हमारे हाथों के ऊपर या फिर हमारे कपड़ों के ऊपर इस तरह से पेंसिल के निशान जो हैं वो लग जाते हैं और वो बहुत बुरे लगते हैं। तो इसको मिटाने का तरीका मैं आपको आज बताती हूँ। आपने लेनी है कोई भी बॉडी स्प्रे या फिर कोई भी परफ्यूम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपने इस निशान के ऊपर परफ्यूम को छिड़कना है। जैसे ही आप इस परफ्यूम को निशान के ऊपर छिड़केंगे आप देखेंगे कि वो लाइनें जो कि पेंसिल की वजह से बनी हुई थी डिज़ोल्व हो गई हैं, हल हो गई हैं। तो इस तरह से आप अपने निशान अच्छी तरह मिटा सकते हैं। और ये देखें टिश्यू के साथ मैंने साफ किया है तो सारा निशान जो है ना वो गायब हो गया है। जब हम नेल कटर इस्तेमाल करते हैं और पुराना हो जाता है तो उसके बाद हम उसे फेंक देते हैं बेकार समझकर, और आपने नया नहीं लेना। आपने क्या करना है, यहाँ पर लिया है मैंने एक खाली गोलियों वाला पत्ता। इसके ऊपर एल्युमिनियम फाइल लगी होती है और इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को तेज़ कर सकते हैं। आपने इस तरह से नेल कटर को 5-6 दफ़ा जो है ना इस तरह से प्रेस करना है इसके ऊपर लगाकर। आप देखेंगे कि इस तरह करने के बाद आपका जो नेल कटर है वो तेज़ हो जाएगा और उसके बाद आसानी से नेल काटने जो है वो लग जाएगा। ये है अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप जो है वो टेप से रिलेटेड है। अक्सर क्या होता है कि टेप जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका सिरा जो होता है ना वो गुम जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेनी है माचिस की तीली और जहाँ पे आपने टेप इस्तेमाल करने के बाद छोड़ी है ना वहाँ पे आपने इस तरह से लगा देनी है। तो अगली दफ़ा जब आप टेप इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगी, आसानी से आपको जो उसका सिरा है ना टेप का वो मिल जाएगा। तो है ना ये आसान सी एक टिप। चलते हैं अपनी अगली टिप की जानिब। यहाँ पर मैंने एक केक का गत्ता लिया है जो कि बिल्कुल फालतू पड़ा हुआ था। तो आपने इस तरह से केक का गत्ता लेना है और गत्ते के ऊपर आपने ये मैंने एक शीट ली है, ठीक है, फोमिक शीट आपने लेनी है और इस तरह से मैंने इसे ड्रा कर लिया है। तो उसी साइज़ की ड्रा करने के बाद अब ये वाली जो शीट है ना काटने के बाद मैं इसके ऊपर इस तरह से अटैच कर दूंगी। तो आप देखेंगे आपके पास एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र, हैंगर टाइप ऑर्गेनाइज़र जो है वो बन के तैयार होने लगा है। यहाँ पे इस तरह से मैंने ऊपर अटैच कर दी है शीट और ये देखें इस तरह से मैंने अटैच की है। अटैच करने के बाद यहाँ पर मैंने एक डोरी ली है, ठीक है, कोई भी आप डोरी जो आप इस्तेमाल करते हैं और आपके पास बच गई है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इस डोरी को ग्लू गन या फिर आप UHU की मदद से इस गत्ते के ऊपर ना इस तरह से लगा देंगे जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। इस तरह से सारी आपने UHU साइडों पे ना लगानी है जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। इस तरह से लगाने के बाद आपने ये देखें इस तरह से डोरी को लगा देना है और डोरी को लगाने के बाद ये देखें इसकी कितनी प्यारी लुक जो है ना वो क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे एक और डोरी मैंने काटी है, इस डोरी को मैं आप ना बैक साइड पे लगाऊंगी। तो आप देखें ये किस तरह से बैक साइड पे लगाने के बाद ये हमारे पास एक हैंगर टाइप जो ऑर्गेनाइजर है ना वो बन के तैयार होने लगा है। इस तरह से ऊपर आपने कोई टेप लगा देनी है, डबल टेप लगाई है मैंने। तो यहाँ पे डबल टेप लगाने के बाद मेरे पास जो है एक यहाँ पे एक फजूल सा फालतू फ्लावर पड़ा हुआ था जो कपड़ों पे लगाया था तो एक बच गया था। तो इसे हम फालतू ही समझते हैं लेकिन यहाँ पे ये इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे लगा हुआ ना ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर अटैच कर दिया है और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं हैंगर। ये जो है ना कैट वाले और कैटो वाले हैंगर जो है ना मिल जाते हैं आराम से बाजार से। तो आप कोई भी हैंगर इस तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद
यहाँ पे ये देखें मैंने इस तरह से इसके ऊपर हैंगर लगा दिए और ये देखें ये 3 हैंगर पड़े हुए थे तो मैंने 3 लगाए। तो इस तरह से आप कोई भी जो है ना ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। आप जो केक वाला गत्ता था वो फालतू समझ के फेंक देते हैं, तो इस तरह से ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ लटका सकते हैं, चाबियां लटका सकते हैं, आपकी तस्बीह भी लटका सकते हैं, या फिर कोई भी जो चीज़ आपने लटकानी हो लटका सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास जो है कटिंग बोर्ड नहीं है और आपको जल्दी है काटने की, तो इस तरह से आप प्याज या कोई भी सब्जी जो है ना, ये जो आपके पास केक वाला गत्ता जो फालतू पड़ा होता है और बेकार समझते हैं हम, उसे इस्तेमाल कर कि आप इस तरह से अपनी सब्जी को आराम से काट सकते हैं, जिस तरह से मैं काट के दिखा रही हूँ। तो ये देखें हमारा एक छोटा सा जो है कटिंग बोर्ड बना हुआ है ये वाला। इसके बाद दूसरी टिप की तरफ चलते हैं। केक वाले गत्ते को रोटी बेलने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से मैं बेल के दिखा रही हूँ। इसके अलावा अगर आपका बर्तन जो है गर्म है और आपने किसी जगह पर रखना है तो आप नीचे इस तरह से गत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं और रख सकते हैं। इसके अलावा ऑयल वाली जो चीज़ें होती है जैसे अचार का डिब्बा है, तो इसको भी आप ऊपर रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।